So this is the third video of BARC 2019 question paper with detailed solution series. मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ जिसमें 15 क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हैं विद डिटेल्ड सोल्यूशन। अब थर्ड वीडियो में देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, इसमें हमें बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गिवन थे। हमें बताना था किस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर OH माइनस था और जो प्रोडक्ट था वो हमें इस तरह से गिवन था। ये प्रोडक्ट गिवन था, हमें बताना था किस तरह की एलिमिनेशन है, E1 E2 या फिर इवन CB, और लास्ट ऑप्शन था सिन एलिमिनेशन। तो इस वाले केस में हम क्या देखेंगे कि जो OH माइनस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इतना स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो E2 एलिमिनेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर जो OH है लिविंग ग्रुप, तो E2 एलिमिनेशन में कभी भी OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से H लगा हुआ है दैट इज एसिडिक इनफ, तो यहाँ से H प्लस जैसे ही निकलेगा यहाँ पे आएगा माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पर आएगा O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये है OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH यहाँ पे लीव क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन होगी। जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन यही इसका डिराइविंग फोर्स, ये OH यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह की एलिमिनेशन है, E1 CB। ओके, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, इस तरह से बोलते हैं। तो ये वाला एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक और एलिमिनेशन का क्वेश्चन था जिसमें हमें ये रिएक्टेंट गिवन था और यहाँ पे ना 2 रिएजेंट दिए हुए अलग अलग। यहाँ पर ऐड किया था NaOH इथेनॉल और यहाँ पर था टर्शियरी ब्यूटाइल बुटानॉल। ये 2 रिएजेंट हमें दिए हुए थे और दोनों के हमें क्या करने थे, प्रोडक्ट बताने थे। P और Q यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो क्या होगा, देखो ये क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ पे OET माइनस बनेगा यहाँ से, ठीक है, Na प्लस OET माइनस। तो ये क्या करेगा, हमारा ये प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, एक ये वाला प्रोटोन है, एक ये वाला प्रोटोन है, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये वाला एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वाला। इसी क्वेश्चन में से यही पूछना चाहते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पर क्या है, जो ये क्या है, बल्कि इतना नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल O माइनस, ये बल्कि बेस है। तो ये क्या करेगा, लेस हिंडर्ड वाला प्रोटोन निकालेगा, मतलब यहाँ से, ये वाला तो नहीं निकल सकता, यहाँ से निकालेगा CH3 ये वाला प्रोटोन। और ये क्या करेगा, इतना तो बल्कि नहीं है तो इसलिए ये निकालेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, सेट प्रोडक्ट, और सारे केस में क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पे माइनस आएगा, Br लीव करेगा और हमारे पास बनेगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और ये CH3। ओके, इस वाले केस में क्योंकि क्या है, ये बल्कि है तो यहाँ से नहीं निकालेगा, यहाँ से H निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन सी था आएगा। ओके, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था बायोऑर्गेनिक से। लास्ट ईयर बायोऑर्गेनिक से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीमायोग्लोबिन होता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है वो किस तरह के होते हैं। मतलब उन्होंने ऑक्सीमायोग्लोबिन इस तरह से लिखा हुआ था, ऑक्सीमायोग्लोबिन, और यहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन के केस में HbO2 इसका बताना डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरा पैरा, डाई पैरा, इस तरह के ऑप्शन में दिए हुए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी क्या है Fe2+ और इस वाले केस में भी क्या होता है Fe2+। और जब यहाँ पे मेंशन किया था ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी के केस में क्या होता है, ये क्या होता है Fe जो है वो लो स्पिन हो जाता है। लो स्पिन का मतलब है यहाँ से जो D6 है वो क्या करेंगे, सिर्फ P2G में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला फ्री रहेगा। तो ये दोनों ही केसेस में यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। ओके, तो ये रहेगा इसका आंसर। उसके बाद उसके बाद एक क्वेश्चन था पैरेलल रिएक्शन से, काइनेटिक से क्वेश्चन था ये। इसमें क्या क्या था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट कुछ इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। यहाँ पर K1 था, आई गेस चलो इसको 20 मान लेते हैं। यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यूज हमें गिवन थी। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ था, हमें बताना ये था कि B और C किस रेशियो में, किस परसेंटेज में उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो हमें बतानी थी। तो हम क्या करेंगे, हमें करना ये था कि K1/K2 हम निकालेंगे, क्योंकि इस वाले केस में क्या होता है, आपको डेरिवेशन पता है इसकी, तो फॉर्मूला होता है कि K1/K2 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ C। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जैसे आप सोल्व करोगे, मुझे ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद, 3.8 करके कुछ था और यहाँ पे 10⁻⁻⁴ और ये वाली याद है, ये 1.2 इतना कुछ था और ये -3।
ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज हमें गिवन थी, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगी, बी और सी की कंसेंट्रेशन की। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पॉइंट में यहाँ लगाती हूँ और यहाँ पे इसको -3 कर देती हूँ, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, मैंने इसको जैसे सोल्व किया था अपना बताती हूँ। जो जो ऑप्शंस गिवन थे हमें पता चल रहा था कि K1 की वैल्यू जो है वो कम है K2 से, है ना। अब K1 कम है अगर, तो B भी जो होगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, कम होगी C से। इसलिए जो A और B ऑप्शन थे, B ऑप्शन था दोनों 50-50%, वो वाला एलिमिनेट हो गया। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसमें B की परसेंटेज ज्यादा दी थी C से, वो भी एलिमिनेट हो गया। बचे कौन से, C और D ऑप्शन। तो मैंने क्या किया उसको, तो उसमें था ऑप्शन में था 24% और 76%। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लिया कि 76% है। अगर ये 76% है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि 76% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1.216। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है ये हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1.216 इंटू 100 डिवाइड बाय 76। मतलब ये जो वैल्यू है इसका अगर हम 76% ले रहे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1.216। तो मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू को मैंने निकाला है 24%, और जब इसका 24% निकालेंगे, इसका डिवाइड बाय 24 ऐसे करेंगे, इसका 24% निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसमें बी की दी हुई थी 24% और सी दिया हुआ था 76%। देन एक क्वेश्चन था, स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। अब देखो, आपने 3 याद होने चाहिए, अगर आप नेट या गेट के लिए प्रिपेयर करो तो क्वेश्चन आता रहता है। जो स्क्वायर प्लेनर होता है उस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसकी, मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है। उसके बाद होती है dxy की, देन dz स्क्वायर, देन dxz yz, इन दोनों क्या होती है, सेम। ओके, ये है स्क्वायर प्लेनर के केस में। अब अगर मैं बात करूं टीबीपी की, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, तो होता क्या है, जो ये वाले है इसको आगे ले आना है, याद करने का आपको मेथड बता रही हूं, इसको सिर्फ आगे ले आना है। dz स्क्वायर, इन दोनों की एनर्जी सेम, और लास्ट में इन दोनों की सेम। अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, इस केस में क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू है, नहीं, जो ये वाली, एक सेकंड, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको सबसे आगे लाएंगे ऐसे, तो हो जाएगा dxz। मैं इसको ऐसे रिलेट करके याद कर दूं, मुझे तीनों याद रहते हैं ऐसे, dz स्क्वायर और ये dx स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों की होगी dxy। अब हमसे पूछा हुआ था सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी है, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxy की। अब जो हमारे पास ऑप्शंस थे 4, उसमें dxy नहीं था, इन सबको अलग अलग ऑप्शन बनाया हुआ था। तो ये जो dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा, इसकी क्या होगी, एनर्जी सबसे कम, और ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये ऑप्शन ए ही था क्वेश्चन। ओके, इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन हमारा। एक क्वेश्चन आया था फिर से ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी में क्या पूछा हुआ था कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें नंबर ऑफ प्लेन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं। जैसे कोई भी अगर हम ले लें ए, यहाँ पर बी मेजर कर देते हैं, ये होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें बताना था कि नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है। तो सारे केस में क्या होता है, इसको चाहो तो आप याद कर सकते हो, सिग्मा एच। टोटल में कितने होते हैं, 6 तो क्या होते हैं वर्टिकल प्लेन्स, और ये क्या होता है, 3 क्या होता है मॉलिक्यूलर प्लेन्स। तो टोटल हो जाएंगे 9। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से थे 3, 6, 9, 12। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 9। ओके, इन दोनों का समेशन, क्योंकि क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिर्फ ये नहीं पूछा था कि वर्टिकल कौन से हैं, मॉलिक्यूलर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था। तो हम टोटल बताएंगे, 3 + 6 9 वाले का होगा सर करेक्ट ऑप्शन। देन एक क्वेश्चन आया था फोर्स कांस्टेंट, और जो मतलब आईआर से क्वेश्चन था। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है 1/2πc K/μ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे रिड्यूस मास, ये है फोर्स कांस्टेंट। उन्होंने हमें दिया था, एक था ओडी, एक इस वाले बॉन्ड के और एक इस वाले की। बोला था कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वो इन दोनों की सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/2πc, यहाँ पे कर दी K ऑफ OD डिवाइड बाय μ ऑफ OD, इस तरह से।
और ऐसे हम क्या लिखेंगे SH, इस वाले बॉन्ड के लिए लिखते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो ये दोनों वैल्यूज हैं ये सेम है, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों सेम है तो इक्वेट हो जाएंगे। जैसे ही इक्वेट हम करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल होने की वजह से क्या है, तो क्वेश्चन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, KOD डिवाइड बाय, और इसके इक्वल आया ये SH और ये SH, यहाँ से इसके इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि जो मास, जो ये वाली वैल्यू है रिड्यूस्ड मास, ये क्या है SH का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, जिसका 32 होता है, इसका 16 होता है, तो ये वाली वैल्यू तो ज्यादा है। अब देखो सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कि मैंने सपोज करो इसको मान लिया 5, इसको 10। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया पेपर में। तो मैंने इसको मान लिया था 5, इसको मान लिया था 10। अब क्या है, मुझे दोनों की वैल्यू सेम करनी है, तो मैं सपोज करती हूँ मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी, मैंने ऐसे इसको 20 कर लिया और इसको लिख लिया 10, इस तरह से। अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेके चलूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, तो मैं इसको 10 ले लिया, इसको 5 ले लिया, उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे वैल्यू दी, क्योंकि इसको मैं कैंसिल करूँ दोनों साइड आएगा √2, तो इससे मेरी कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो K ऑफ SH है इज ग्रेटर देन, इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन K ऑफ OD। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो K की वैल्यू है SH की वो ज्यादा है। इस K की वैल्यू क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ से जो ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था शायद, उसमें था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ SH इज ग्रेटर देन OD, तो वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हो सकता है किसी और तरह से अप्रोच किया हो, बट मैंने ऐसे करा था सोल्व, आंसर यही आना चाहिए। उसके बाद एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें हमें दिया था U इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर और G इज इक्वल टू, नहीं, V इज इक्वल टू G ऑफ x क्यूब, ये हमें गिवन था। और साथ में गिवन था f डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एंड G डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos x। ये वाली वैल्यूज हमें गिवन थी। अब देखो हमें हमसे पूछा गया था du by dt, ओके, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना था। तो इसके लिए क्या किया था मैंने, जिस तरह से सोल्व किया मैं आपको बताती हूँ। du का क्या मतलब है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब f डैश ऑफ x स्क्वायर, और dv का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन हम कैसे डिनोट करते हैं, f डैश, यहाँ पे f की जगह क्या दिया हुआ है g डैश ऑफ x क्यूब, इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर इसका हम लेते हैं, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 2x हो जाएगा ये, और साथ में क्या बचेगा, साथ में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर sin x। ऐसे जो नीचे वाला है इसके लिए क्या करेंगे 3x स्क्वायर और साथ में g डैश x, ओके। ये वाली वैल्यू साथ x कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा 2/3x, और f डैश x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है sin x, और y में क्या है g डैश x, जो क्या है cos x। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये होगा, ओके। ये वाला ऑप्शन था, आई डोंट रिमेम्बर, मे बी सेकंड ऑप्शन था शायद। देन एक क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन थे। जो मुझे याद है वो एक ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं याद, बट उसमें कुछ ऑप्शन जो थे वो बीटा, देन दिस, उस बाद ये ऐसा कोई ऑप्शन था जिसमें ऐसे करके कुछ बनाया था। यहाँ से कुछ जा रहा है पी, बीच में पी मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, फिर यहाँ से कुछ बन रहा है, यहाँ पे क्यू मेंशन है, इस तरह से आर, और यहाँ पे एस कुछ ऐसे बन रहा था। तो यहाँ पे क्या था, अल्फा पार्टिकल हमें लगाना पड़ेगा, नहीं ये, तो यहाँ पर क्या था, हमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन की लीड होगी, यहाँ पर एक अल्फा, यहाँ पर शायद ये था फिर से, और फिर ये था, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो ये वाला क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी तीनों बारी हेड आने की। तो अब क्या होगा, हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, एक तो है कि हमने 3 टॉस करवाना है, ठीक है, मतलब 3 टॉस को मैं यहाँ पे ये 3 टॉसेस हमने करवाए। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, पहली बारी यहाँ पे हेड्स आया, यहाँ पे सपोज टेल, यहाँ पे भी टेल, एक ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हो आप, टी एच टी, इसी के 3 पॉसिबल है ना हमारे पास, तो ऐसे मैंने लिख दिया, ये 3 केसेस हो गए। और यहाँ पे 2 टेल है, एक हेड है, तो नेक्स्ट में क्या हो सकता है, मैं 2 हेड करा दूं और एक टेल, इस तरह से, ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटी होगी। और उसके बाद क्या हो सकता है, तीनों बारी हेड आए, और एक और पॉसिबिलिटी है कि तीनों बारी टेल आ जाए हमारा।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन गेट में आता है बट अभी तक बार में आई डोंट नो लास्ट ईयर नहीं आया था। क्या करना था इसमें कि जो वुडवर्ड रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेवलेंथ हमें ऑर्डर बताना था। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स गिवन थे। तो इसका सी जो कि इस तरह का था, इनको एबीसी मार्क किया हुआ था और हम बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको अगर वैल्यूज याद भी नहीं है फिर भी क्वेश्चन इजीली हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट इज ओके। ये क्या है, यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है सेम वाले रिंग में है, तो इसके लिए क्या करते हैं +30 करते हैं। अगर सेम में होता है, होमो वाला अगर होता है उसकी 30 ऐड करते हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो कि बी की, ए की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो ए की वैल्यू तो सबसे कम है। आपको चेक करना है सिर्फ बी और सी में, बस यहाँ पर है कि दोनों रिंग में अलग अलग है ये वाला बॉन्ड, और इस वाले केस में क्या है सेम में है। जब सेम में होता है +30 नैनोमीटर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो बी सी और फिर हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन था ग्रुप थ्योरी से जिसमें बोला हुआ था कि पॉइंट है x1 y1 z1, इसके ऊपर हमने क्या किया है C4 रोटेशन, और हमसे पूछा हुआ था कि C4 रोटेशन करने के बाद ये वाले पॉइंट्स की मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस आने वाले हैं। तो सपोज करो हमने ये एक्सिस मान लिया, ये है x एक्सिस, ये है y और ये है z, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगा -y, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते तो क्या होगा -x, और यहाँ पे क्या है ये -z। देखो इस क्वेश्चन को C4 रोटेशन है, C4 का मतलब हम क्या करेंगे 360 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब हमें क्या करना है इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। ये भी मेंशन था C4 रोटेशन अलोंग z एक्सिस, तो यहाँ से जब हम रोटेट करेंगे बेसिकली इस वाले एक्सिस की हम रोटेट कर रहे हैं तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सिस उसको पकड़ ही रही ना रोटेट करने के लिए, तो ये तो सेम रहेगी, तो z1 विल नॉट चेंज, वो z1 ही रहेगा। अब क्या होगा, देखो इन दोनों में एंगल कितना है x, और आपको ये पता है कि जो सारे x को क्या चले जाते हैं परपेंडिकुलर, तो x और y में जो एंगल है ये वाला एंगल जो है ये कितना है 90 डिग्री। तो जैसे ये रोटेट करेंगे तो जो x1 है ये क्या करेगा यहाँ पर आ जाएगा y1 की जगह पर, है ना, x1 आ गया y1 की जगह पर, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया y1, और अगर इसको रोटेट करेंगे ये कहां पर जाएगा, ये चला जाएगा इस वाले, इन दोनों में क्या है एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला इसकी पोजीशन में चला जाएगा, तो y1 अब क्या बन गया है -x। तो ये था आपका करेक्ट ऑप्शन जिसमें ऐसे कुछ मेंशन किया हुआ। ओके, उसके बाद इस बार एक कोऑर्डिनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली टर्म सिंबल से। दो क्वेश्चन थे, एक था कि जो 3D है ये टर्म सिंबल हमें गिवन था, हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल j वैल्यूज फॉर 3D। हम j वैल्यूज कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमें पता है कि 2s + 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो यहाँ से s कितना आ जाएगा 3 - 1 2, 2/2 1, तो s आ गया 1, और d क्या है l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए 0 होती है l, p के लिए 1, d के लिए 2। अब j की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l + s2 l - s, इस तरह से करते हैं। l कितना है 2, 2 + 1 3, तो 3 से लेके हमारे पास 2 - 1 1, 3 से लेके 1 तक आ रहा है, तो क्या करते हैं इसमें जो जितना भी डिफरेंस होता है इनके बीच में से 1 माइनस करते हैं, 3 - 1 2 2 - 1 ये से, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं j के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, नंबर ऑफ पूछा था तो इसलिए क्या होगी 3 होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन था हमें बताना था लिथियम का, हमें टर्म सिंबल बताना था ग्राउंड स्टेट के लिए। अब लिथियम क्या होता है 1s2 2s1, ओके, 1s बनाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। ये 1s ये 2s, 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिन है और यहाँ पर भी क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं स्पिन निकालते हैं, ये तो क्या है ऑप्शन कैंसिल कर रहे हैं, कोई स्पिन नहीं है, स्पिन सिर्फ इसकी वजह से ऐसा आ गया हमारा हाफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, s की वैल्यू है हाफ + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। ओके, हमने निकाली 2s + 1 की वैल्यू, अब हमें निकालनी है l की वैल्यू। l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, s के लिए क्या होता है 0, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 0, तो l की वैल्यू हमारे पास होगी 0, और 0 के लिए क्या नोटेशन होती है s,
तो हमारे पास अब टर्म सिंबल क्या होगा 2s, बट पूरा ग्राउंड से टर्म सिंबल पूछा था, हमें j की वैल्यू भी चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे निकालने के लिए, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन आपको सिखाया है s और n, वैसे हम यहाँ पर भी निकालेंगे। j कैसे निकलेगा, l प्लस s टू l माइनस s, और l क्या है 0 और प्लस s कितना है हाफ। तो हमारे क्या हो जाएगा, j की सिर्फ a की वैल्यू रहेगी हाफ, क्योंकि हाफ माइनस 0 और 0 माइनस हाफ कुछ भी होगा, या दोनों ऐड करेंगे तो भी हाफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2s हाफ। ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था एसिडिटी से, हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, हाँ बोले समय गिवन थे B5H9 B6H10 B10H14, as far as I remember यही 3 एग्जांपल्स थे। अब इसे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो ये B5, इसको भी 5 4 माइनस इस तरह से लिख सकते हैं, ये B6 H6 4 माइनस, ये कर देगा B10 H10 4 माइनस। तो यहां से हमें दिख रहा है कि सारे बोरेन जो क्या है एक तरह के हैं, इन सबका स्ट्रक्चर क्या है नीडो, सारे क्या है नीडो बोरेन, तो सबका स्ट्रक्चर सेम है। और जब सबका स्ट्रक्चर सेम होता है तो जितने नंबर ऑफ बोरोन एटम्स इंक्रीज करते जाते हैं साथ साथ में एसिडिटी भी इंक्रीज करती है, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। मैं ऑलरेडी 15 क्वेश्चन सोल्व करवा चुकी हूँ 2 वीडियोस में, 15 इसमें सोल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे याद आते तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसमें 15 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे पेपर के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।